हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में साइंस का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं 200% क्वेश्चन इसी में से लड़ने वाले हैं। ठीक ना, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक ना, चलिए क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, पहला नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, तो पूछ रहा है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस वस्तु के से प्रकाश निकलता है वह उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक ना, सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोबाइल इत्यादि। मतलब जैसे मैं बोल सकते हैं, जैसे सूर्य हो सकता है ना, टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च में से प्रकाश निकलता है। ठीक ना, बल्ब में से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती जब जलाते हैं मोमबत्ती में से प्रकाश निकलता है। ठीक ना, तो इसी को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ठीक ना, आप प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे पूछा है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक ना, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। ठीक ना, प्राकृतिक में आ जाएगा सूर्य, अमानवीय में आ जाएगा बल्ब, टॉर्च। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार पूछने वाला है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव बोले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए, और ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग जाके चैनल पे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है आप सभी लोग से। किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 2 नंबर में, किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी इसका परिभाषा पूछा और प्रकार पूछा। तो देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, मतलब शॉर्टकट में समझिए, किरणों के समूह को, मतलब जो समूह होता है ना, ग्रुप, उसको किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। ठीक ना, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। ठीक ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सब लोग से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। मतलब कह रहा है यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। ठीक ना, पहला आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण। ठीक ना, आपतन कोण दूसरा परावर्तन कोण के बराबर। देखिए पहला नंबर क्या कर रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण होता है जो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समान होता है। मतलब आपतन कोण पर खींचा गया जो अभिलंब होता है तीनों एक समान ही होता है। ठीक ना, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, ये तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको तो याद ही कर लीजिएगा, ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछ रहा है। 4 नंबर देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। समझे ना, बोल रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन, किसी बिंदु और स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती जाती है या जिस बिंदु से आती है वही प्रतिबिंब प्रतीत होता है, स्रोत का प्रतिबिंब कहलाते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, किसी बिंदु और स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, और इसका प्रकार देखिए, प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक ना, मतलब काल्पनिक को अवसारी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक ना, नोट करते चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक ना, चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे लोग से।
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पूछ रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। पूछ रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में H2+Cl2 बराबर 2HCl, ठीक ना। नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक ना। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखे। पूछ रहा है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखे, इसको भी नोट करिए। इसका देखिए आंसर क्या है आंसर इसका, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादन तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इसका न निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक ना। तो इसी को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर क्या पूछ रहा है, 8 नंबर अम्ल के गुणों को लिखे। पूछ रहा है अम्ल के गुणों को लिखे। तो देखिए यहाँ पे अम्ल के गुण निम्नलिखित है, अम्ल के गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, आप सभी लोग को भी मालूम है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। 1 मिनट, 2 नंबर यहाँ पे आ गया, 3 नंबर वहाँ पे चल गया। अच्छा ठीक है, देख लीजिए 2 नंबर इसी को मान लीजिए। 2 नंबर देखिए इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक ना, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 3 नंबर देखिए ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पूछ रहा है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। 4 नंबर देखिए यह जल से अभिक्रिया कर H+ आयन देता है, ठीक है ना, जल से अभिक्रिया कर H+ आयन देता है, ठीक। नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या पूछ रहा है, भस्म के गुणों को लिखे। पूछ रहा है भस्म के गुणों को लिखे। तो 9 नंबर का हो गया भस्म के उत्तर गुण निम्नलिखित है, ठीक ना, सॉरी मतलब गुण निम्नलिखित है भस्म के, ठीक ना। पहला नंबर देखिए भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पूछना है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, वो लाल कर देता है, नीला कर देता है। तीसरा नंबर ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ठीक। और चौथा नंबर इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक, उसमें 7 से कम होता है, ठीक है। और 4 नंबर भस्म का अम्ल को उदासीन करने वाला लवण बनाता है, ठीक है। नोट करते चलिए, ये भी क्वेश्चन को नोट कर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या पूछ रहा है आप सब लोग से, पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। बोल रहा है पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वह पोषण कहलाते, ठीक ना। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण, मतलब किस चीज़ ग्रहण करता है, तत्वों को ग्रहण करता है ना, उसका उपयोग करते पोषण कहलाता है, ठीक ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम लिखिए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के नाम लिखिए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है, ठीक है ना, निम्न है। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये इसको 2 मान लीजिए, ठीक ना। 2 नंबर देखिए जल और खनिज लवण, ठीक। 3 नंबर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर देखिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या पूछ रहा है, सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखिए। पूछ रहा है सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखिए। तो यहाँ देखिए सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला चलन या गति, दूसरा श्वसन, और 3 नंबर देखिए 3 नंबर है प्रजनन, दूसरा वृद्धि एवं विकास, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए 1 मिनट, चलिए देखते हैं श्वसन की परिभाषा दे। बोला है श्वसन की परिभाषा दे। तो श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यह यहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज का
ऑक्सीकरण CO2 H2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा। CO2 और H2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है इसमें, ठीक है ना, श्वसन में। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या पूछ रहा है आप सबको। लास्ट क्वेश्चन है लग रहा है, एक मिनट। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। सारे मेरे पैर में अनदेखा मत करिएगा ये सब क्वेश्चन को, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन को अनदेखा मत करिएगा, नहीं तो पछताइएगा बाद में। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। 14 नंबर देखिए, किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखे। कह रहा है किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखे। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इनमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीव की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है, ठीक ना। चलिए बतलाइए आपसे लोग वीडियो कैसी लगी। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे मेरा नया चैनल है जो JMS कार्तिक स्टडी 12 से है, और जो पुराना चैनल है वो कार्तिक JMS स्टडी से, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट email ID पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।